हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमर हिंदी कलिका बहिर अष्टम अध्याय जार नाम होची मेरा बचपन मोर पिला दिनर समय। तो पिला माने पूर्व क्लास रे एई पाठटुक आमे संपूर्ण रूप आलोचना करथिले। एई वीडियो रे आमे एई पाठर जो प्रश्न उत्तर अछि ताको आमे एई वीडियो रे डिस्कस करबा। ठीक अछि। तो जो माने से वीडियोटा देखिनो एई वीडियोर माने एई वीडियोर आई कार्ड रे एंड स्क्रीन रे तमे लिंक थिबो सेटा क्लिक करी देखि परिबो। तो चलो आरंभ करिबा एहार प्रश्न उत्तर वीडियो को। देखो पिले तो प्रथम सेक्शन अछि बातचीत के लिए जो चारोटी प्रश्न अछि। तो एक नंबर प्रश्न दला रामलीला की तैयारियों में कौन कौन से काम में लेखक अधिक उत्साहित थे। तो सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो रामलीला रे माने प्रस्तुति रे को काम करिबारे लेखकों को अधिक उत्साहित लागुतला लेख बोली कहिछि। तो देखो आंसर लिखिबा हमें लेखक रामलीला के पात्रों की सजावट देखने। तो लेखकों से रामलीला नाटक रे जो कंटेस्ट माने जो पार्टिसिपेंट मान थिले जो कलाकार मान थिले से माने जो सजबाज होउथिले ताकू देखिबारे आ उनके लिए दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करने में से माने किछि छोट बड़ काम करिबारे तांको अधिक उत्साहित लागुथुला। 2 नंबर क्वेश्चन आपको लेखक के बचपन की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। तो लेखक पिला दिन को कथा तुमको सब भल लगिला वे बातें आपको अच्छे क्यों लगी तुमको कौन पे भल लगिला। देखो उत्तर में लिखिबा जे मुझे लेखक का नंगे पांव खेतों में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना और बिना किसी भेदभाव के दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेलना सबसे अच्छा लगा क्योंकि यह उनका निश्चल और प्राकृतिक बचपन दर्शाता है। ओके चलो नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। तो खेलने समय चोट से बचने के लिए हम ध्यानपूर्वक खेल सकते हैं, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और खुली जगह पर खेल सकते हैं। ओके 4 नंबर क्वेश्चन लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे क्या क्या बातें करते होंगे आपस में चर्चा कीजिए। तो घर तो लेखक बापा और घर अन्य सदस्य माने चेयर रे बसिकरी कौन सब आलोचना करथिबे। देखो तो उत्तर हम जे वे घर गृहस्थी की बातें घर गृहस्थी कथा होते गाँव के घटनाक्रम को आलोचना करते और लेखक के देर तक खेलने रहने पर अपनी नाराजगी। तो लेखक जो बहुत लेट पर्यंत जो खेलुछंदी तो तार ऊपर टिके गाली गलौज करथिबे नहीं कि तो देर तक खेलने रहने पर अपनी नाराजगी बारे में चर्चा करते होंगे। ओके तो चलो बर्तमान देखिए हमें सोचिए और लिखिए। एक नंबर क्वेश्चन देला हमर ए जगह एमसीक्यू क्वेश्चन जगह देछि लेखक और उनके भाई पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे। तो लेखक और उनके भाई पढ़ने के लिए मौलवी साहब के यहाँ जाते थे। रामलीला के लिए लीला पात्रों की सजावट कब से शुरू होने लगती है। दोपहर की 2 बजे से शुरू होने लगती है। लेखक ने किस खेल को खेलों का राजा कहा है। गुल्ली डंडा खेल को खेलों का राजा कहा है। लेखक के माथे पर आज तक किसका दाग है। तो लेखक के माथे पर आज तक गुल्ली का दाग है। ओके चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा ए जाक गोटे गोटे वाक्यर आंसर देबा कहिछि। तो 2 कह देला लेखक के चचेरे भाई का नाम क्या था। तो लेखक के चचेरे भाई का नाम हलदर था। ख नंबर क्वेश्चन लेखक की उम्र और चचेरे भाई की उम्र कितनी थी। तो लेखक की उम्र 8 साल थी और उनके चचेरे भाई उनसे 2 साल बड़े थे मीन्स उनका एज 10 साल के थे। 2 नंबर क्वेश्चन स्कूलों में हर एक लड़के से खेल के नाम पर कितने रुपए की फीस ली जाती थी। तो स्कूलों में हर एक लड़के से खेल के नाम पर 3-4 रुपए सालाना फीस ली जाती थी। गुल्ली डंडा खेल शुरू करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है। तो गुल्ली डंडा खेल शुरू करने के लिए केवल 2 आदमियों की जरूरत है। लेखक और उनके भाई दोनों प्रातःकाल क्या खाते थे। तो लेखक
और उनके भाई दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना खाते थे। पिला चबेना अर्थ होची माने सुखिला खाद्य खाउथिले। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 3 रो कह देला जे लेखक किन बातों को भुला नहीं पाते, तो लेखक क्यों प्रकार कथा को भूली पाउनांती, तो लेखक अपने बचपन का कच्चा टूटा घर, पयाल का बिछोना, नंगे बदन और नंगे पांव, खेतों में घूमना तथा आम के पेड़ों पर चढ़ना जैसी मीठी यादों को भुला नहीं पाते। लेखक को रामलीला में आनंद क्यों आता है, तो रामलीला मैदान लेखक के घर के पास था और जिस घर में पात्रों की सजावट होती थी, जो घर में कलाकार माने सजबाज होते, वो उनके घर से, तो सेटा तांको घर ठारू बहुत पाखे थिला, तो वो उनके घर से सटा हुआ था, माने से जो रूम रा तो निहात रूपे तांको घर पाखे ही थिला। दोपहर 2 बजे से दो खरा वाला समय व आफ्टरनून पीरियड दीड़ा हेले पात्रों का रूप रंग और सजावट देखने उन्हें बहुत आनंद देता था, लेखक को आनंद देता था। ओके, चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुल्ली डंडा खेल को देखकर लेखक के मन में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। गुल्ली डंडा खेल देखकर लेखक का जी लोटपोट हो जाता है कि वे बच्चों के साथ जाकर खेलने लगे। उनके मन में अपने बचपन का उत्साह और आनंद दोबारा जाग उठता है। देखो बोले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेखक ने भारतीय खेल और विलायती खेल के बारे में क्या कहा है, तो लेखक ने कहा कि भारतीय खेल बिना किसी खर्चे के आसानी से खेले जा सकते हैं, जबकि विलायती खेल बहुत महंगे होते हैं और उनके उपकरण खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। यहाँ पर पिला माने आसला हमर अनुमान और कल्पना सेक्शन, तो अनुमान कल्पना सेक्शन में किसी प्रश्न अच्छी मोटामोटी रूप 4टा प्रश्न बोध अच्छी। तो 1 नंबर क्वेश्चन देला लेखक के बचपन में, तो लेखक के बचपन के कौन कौन से काम आपने भी किए हुए हैं, तो देखो उत्तर लिख पारिबा जे मैंने भी दोस्तों के साथ बिना किसी सामान के देसी खेल खेले हैं और बचपन में पेड़ों पर चढ़ने का आनंद भी लिया है। लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली डंडा बना लेते थे। आप कौन कौन से खिलौने बना लेते हैं, कोई एक बनाकर कहा मैंने कक्षा में लेकर आइए और समूह के साथ खेलिए। चलो 2 नंबर आंसर लिख पारिबा जे मैं कागज की नाव, पतंग और कपड़े की गेंद बना लेता हूँ, लिख पारिबा। चल 3 नंबर क्वेश्चन, उनके बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाले, तो उनके बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग करा लेते हैं। अब अपने घर या पास पड़ोस के किन वस्तुओं को खेल खिलौने की तरह उपयोग कर लेते हैं, तो कक्षा में साझा कीजिए। तो देखो तो उत्तर देखो पिला लिख पारे जामे हम खाली प्लास्टिक बोतलें को स्टंप की तरह और झाड़ू की सिक्कों को छोटे खिलौने के रूप में उपयोग कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, लेखक अपने बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। ओके, तो लेखक अपने बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। आप कौन कौन से काम बहुत उत्साह से करते हैं, देखो बोला मैं दोस्तों के साथ खेलने जाने का काम, त्योहार की सजावट करने का काम और पौधों को पानी देने का काम बहुत उत्साह से करता हूँ। ओके, चलो एबे आसला पिला भाषा ज्ञान, तो ये देखो पिला कौन देला ना संबंध कारक में यदि पुलिंग शब्द आसीबो तो तापर पिला माने का शब्द व्यवहार हो, तो संबंध कारक में पुलिंग एक वचन शब्द के पूर्व तो पूर्व का लागिबो, आ पुलिंग यदि बहुवचन होइतिबो तो के लागिबो, तो पुलिंग एक वचन हेले का, बहुवचन हेले के। से स्त्रीलिंग थिबो से एक वचन हो कि बहुवचन हो सब की ही व्यवहार हम। तो ये प्रकार बही भर बाछिक लिखा कही जमीक देख एठारे आमर का देला दीटा का देछि, तो दीटा के अथवा दीटा एक वचन दीटा बहुवचन माने पुलिंगर ए दीटा हूँ स्त्रीलिंगर विषय लिखा। तो ये एमती हो जे खेल का राजा, ओके खेल का राजा
ओके पिला माने तो ये प्रथम कार्ड हो परिबो तमरो खेल के राजा तपर आउट तमरो आ कार्ड देछि इटा पिला माने कोन लिखि परिबा ना लिखि परिबा पिला माने हमें गांव का प्रधान बोल लिखि परिबा गांव का प्रधान ओके तार के लिखिबा ए तो के रे पिला माने पेड़ों के पत्तों नले पात्रों की सजावट है लगी पात्रों की सजावट आउडे करे करे के लिखि परिबा हमें सॉरी पिला माने एटा के देछि ना तो के बेले एटा लिखिबा पेड़ों के पत्तों है लगी पेड़ों के पत्तों तो कार देला हमरो गोटे खेल का राजा आ गोटे के देला हमरो एडे पेड़ों के पत्तों एडे कार मु कहली जे गांव का प्रधान आ एडे के रे पिला आउ लिखि परिबो पेड़ों के पत्ते बदल रे पेड़ों के फूलों भी लिखि परिबो पेड़ों के फूलों भी लिखि परिबो तापर आसला हमरो स्त्रीलिंगर की व्यवहार करिया बे बोली तो देखो पात्रों की सजावट खेलों की दुनिया तो बस इमित लिखि देलो पिला माने नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन पिला माने लिंग परिवर्तन करिया बे कहिछि तो लिंग का अर्थ है चिन्ह तो पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द को पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं तो आप पार्ट से 5 पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द ढूंढकर लिखिए जेन कि वदन होची पिला माने पुल्लिंग और याद होची स्त्रीलिंग सेनी बही भितर बाछि कि लिखिया पे कहिछि तो बही भितर बाछिया बेले पिला माने पुल्लिंग शब्द एमिति हबो घर लड़का पेड़ दाग और दांत स्त्रीलिंग लिखि परिबा टहनी ओके टहनी फिश गुल्ली मिठास और याद ठीक अच्छे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहेगा देखिए 3 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप पाठ से ढूंढकर लिखिए जैसे कमरा रो कमरे चचेरा रो पिलान चचेरा रो कोन हबो ना देखो चचेरा रो पिलान हबो चचेरे अपना रो अपने ओके अच्छा चचेरा रो चचेरे और दूसरा रो पिला माने दूसरे अपना रो अपने मेरा रो मेरे इनका रो इनके महंगा रो महंगे ऐसा ऐसे दीवाना दीवाने लड़का लड़के माथा और माथे ओके चलो नेक्स्ट आसला पहला नाम लास्ट ग्रामर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहा जाता है तो विशेषण कौन ना संज्ञा कि सर्वनाम विषय अधिक इनफॉरमेशन ताको हम विशेषण कहबा जेमिति कि कंजूस सेट एठारे सेट होची पिला माने हमर नाउन आउ बा संज्ञा अटे आउ कंजूस होची हमर पिला माने विशेषण सेमिति आप निम्नलिखित रिक्त स्थानों में पाठ से ढूंढकर विशेषण और संज्ञा लिखिए तो जमीन देलाडे डेस घर तला पिला डेस घर तो परिबो कच्चा घर ओके तापर ख क्वेश्चन देला दूसरे डेस दूसरे गांव तापर हबो पिला माने ग डेस साल तो लिखि परिबो तमे 8 साल हेले कि 8 साल तापर रहला तमरो चचेरे तो चचेरे भाई तासा डेस खेल ओके विदेशी खेल सारी अर्थात सारी बाती ओके तो पिलाने ए प्रकार आम ए पाठर समस्त प्रश्न उत्तर को एठी आम कंप्लीट कले तो आशा करछि वीडियोटा समस्त पसंद आस्थिबो तो चल पले वीडियो को एठी आम एंड करिया समस्त थैंक यू सो मच।